व्हाट्सअप। तो भाई लश्करी का नया गाना आ गया, गाने का नाम है चेंज। और भाई क्या फट रहा है गाना, मतलब जब ये गाना आया था तो आने के पहले दिन में ही इस गाने के 1 मिलियन व्यूज हो गए थे। डैम, देखो यार ये गाना बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि लश्करी की जर्नी हमें पता है, हसल में विनर होने के बाद वो काफी टाइम के लिए गायब हो गए एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि भाई क्या होने वाला है, कहाँ गया लश्करी, गाने क्यों नहीं आ रहे हैं। और गाने के रिलीज के पहले लश्करी ने कुछ ऐसी स्टोरीज भी डाली थी कि उसको अपने दिल की कुछ बात कहनी है जो इस गाने में निकल के आएगी। देखो भाई लश्करी कितना टैलेंटेड आर्टिस्ट है ये हमको पता है, लश्करी के हसल के पहले से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और भाई क्या लिखता है बंदा। तो भाई आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू सी कि इस गाने में क्या होने वाला है। बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी चेंज में क्या है, सुनते हैं देखते हैं साथ में। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, 3 2 1 हियर वी गो। चेंज लश्करी, क्या बात है, बहुत दिनों बाद है, लगा दिख रहा है और बहुत बढ़िया भी लग रहा है। यो लश्करी है क्या, जो भी लग रहा खड़े पे फक बकेट लिस्ट मेटा भी बोले काम मेरा सजेस्टिव। एक बंदा जीता सबके ड्रीम पूरे कलेक्टिव, प्रोडिजी सीन का डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव। डैम ब्रो, क्या शुरुआत करी है लड़के ने, मतलब शुरुआत में ही शुरुआत की 4 लाइनों में आर्टिस्ट का माइंडसेट समझ आ रहा है कि जो भी लग रहा खड़े पे, ठीक है, जो भी मेरे अगेंस्ट खड़ा है वो सब मेरे खड़े पे, ठीक है, समझ रहे हो। एंड मेटा भी बोले काम मेरा सजेस्टिव है ना, इस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ। और इसके आगे की जो लाइनें आ रही है ना इतनी प्यारी। एक बंदा जीता सबके ड्रीम पूरे कलेक्टिव, एक बंदा जीता सबके ड्रीम पूरे कलेक्टिव। डैम, मतलब समझ रहे हो कि एक आदमी तो जीतता है लेकिन कितने लोगों की आस उम्मीद ख्वाब उस एक आदमी से लगी होती है, आप सोच नहीं सकते हो। तो ये जो मेरी विन है ये खाली मेरी विन नहीं है, ये हम सब की, जो मेरे साथ वाले, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, है ना, वो हम सब की कलेक्टिव विन है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यही मजा आता है कि जब कम से कम लाइनों में आर्टिस्ट अपना पूरे जोन को एक्सप्रेस। अभी तुम्हें मतलब मुझे अभी ये सुन के समझ आ रहा है कि गाना बहुत सीरियस गहरा उस टाइप का होने वाला है। प्रोडिजी सीन का डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव, उनके लिए गेम हमें प्रेम है कला से। उफ उफ उफ, उनके लिए गेम हमें प्रेम है कला से, ठीक है, क्योंकि ये हसल के विनर हैं। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं वो, उनके लिए हसल सिर्फ एक गेम है लेकिन हमारे लिए हमें प्रेम है कला से। और शायद उसी प्रेम की वजह से लश्करी विनर बन पाया हसल का। क्या बात है। दिल लगाना होता वहाँ ब्रेन है लगाते, ईगो चिल्लाते मैं जुड़ा हूँ जमीन से, प्लेन में भी पसंद में प्लेन है पराठे। ये बोलते कि लश्करी में ईगो आ गया, ठीक है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और क्या पैरेलल बिठाया राइटिंग का, एक बार देखो, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, हमें प्लेन में भी पसंद आते, प्लेन है पराठे, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब राइटिंग लश्करी, ऑब्वियसली लश्करी है तो राइटिंग तो बढ़िया होने ही वाली है। एंड इतने दिनों बाद ऐसे आर्टिस्ट का पेन सुनने को मिल रहा है तो इतने बढ़िया यूनिक पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे, मजा आ रहा है। लगाते ईगो चिल्लाते मैं जुड़ा हूँ जमीन से, प्लेन में भी पसंद में प्लेन है पराठे। खाना कौन सा पता नहीं है पर बातचीत निकलेगी, हर दूसरे बंदे पर माचिस निकलेगी। कोई फेंके दूसरों पे, कोई करे पूजा, मुझे डर है ये हर दूसरे बंदे पे माचिस निकलेगी। ये मुझे सुन के पता है क्यों अच्छा लगा, लड़का विनर हो गया है, ठीक है, तो अब ये यहाँ से अपनी कोई भी इमेज बना सकता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लेकिन जो स्ट्रीट से जुड़ा आदमी है, जब उसकी सच्चाई वो अपने साथ कैरी करता है तो सुनने में बड़ा मजा आता है। हर दूसरे बंदे पे माचिस निकलेगी, मैं यहीं से आ रहा हूँ भाई, ये मेरा सत्य है, मैं क्या करूँ। हर दूसरे बंदे पर माचिस निकलेगी, कोई फेंके दूसरों पे, कोई करे पूजा, मुझे डर है आने वाली पीढ़ी नास्तिक निकलेगी। चेंज का फिर ड्रास्टिक और परिवर्तन नियम है। ओह माय गॉड, लश्करी है क्या, लश्करी भाई क्या कर रहे हो ब्रो। मतलब राघव भाई वुड बी सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम मैन। क्या राइटिंग लिख रहा है लड़का। 1 मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है गाना शुरू हुए और उस 1 मिनट में इतने कोटेबल्स मारे हैं ना इस लड़के ने, क्या बात है। कोई फेंके दूसरे पे, कोई मुझे डर है आने वाली पीढ़ी पर माचिस निकलेगी, कोई फेंके दूसरों पे, कोई करे पूजा, मुझे डर है आने वाली पीढ़ी नास्तिक निकलेगी। क्या प्यारी लाइन है, ठीक है, मतलब ये ओल्ड सोल वाली बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि लश्करी जो है ना अपनी उम्र से बहुत मैच्योर, बहुत आगे की बात करता है। क्या बात है। निकलेगी चेंज का फिर ड्रास्टिक और परिवर्तन नियम है। अमर इंसान इंसानियत का निधन है, मुश्किल होता काटना गरीब घर पे जीवन पर सुकून मिला, वहीं पे मिडिल क्लास वाला विजन है। क्या बात है, क्या बात है यार। ये
हमको बहुत मजा आता भाई ऐसे रियल आर्टिस्टों को देख के जो अपनी जड़ें नहीं भूलते हैं, ठीक है। लाइक अब ये कुछ भी बातें कर सकता है, मेरी इतने की लाख की चेन, इतने का ये, इतने का वो, लेकिन क्योंकि जो सच्चाई है वो आर्टिस्ट अपने भूला नहीं है, तो वो जो अपनी मिडिल क्लास वाली बातें हैं वो नहीं जा रही ब्रो। मुश्किल होता काटना गरीब घर पे, जीवन पर सुकून मिला वहीं पे मिडिल क्लास वाला विजन है, ठीक है। सुकून तो वही था ब्रो, वो वाली जो लाइफ थी उसको, उसका कोई तिरस्कार नहीं, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं, दैट लाइफ वो उसकी वजह से भाई यहाँ तक आए हो। क्या बात है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात यार, ये पूरी लाइन सुनिए। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी नाल बैठी है, मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे। भाई मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि वीडियो इतना बढ़िया चल रहा है, ठीक है, जो भी विजुअल्स डाले वो इतने बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जब ये वाली लाइन आ रही है कि तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है ना, चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं, है ना, पर जिम्मेदारी मार देती है। तो आप एक चीज देख रहे हो, पीछे केजेस बने, पीछे क्या बना है, पिंजड़े बने हैं। पिंजड़े का मतलब ये है कि लड़का अब सब जगह आ तो, मतलब ही हैज ग्रोन, विनर बन गया, लाइफ में आगे बढ़ गया, सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी मार लेती है, जिसकी वजह से वो पंछी पिंजड़े में रहने जैसा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है। और क्या काम करा है वीडियो टीम ने यहाँ पे, मतलब इतनी बढ़िया वैरायटी, इतना सही सोचा कि जब ये वाली लाइन आएंगी तो उस समय पे पिंजड़े दिखेंगे, और वही एक ऐसी चीज है जो रियल पर्सपेक्टिव, जो आर्टिस्ट के मन की बात है वो निकाल के लाएगी। बहुत बढ़िया विजुअल और क्या बढ़िया लाइन करी है, मतलब ये लाइन है, तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। हमें तो खाली ऐसा लगता है ना कि भाई लड़का विनर बन गया, बस निकल गया, जोधा हो गया, अब तो भाई हो गया, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि इस एक जीत के पीछे ये कितनी हारे देख के डिमोटिवेट हो के भी सेल्फ को मोटिवेट करके आगे बढ़ता चला गया, इस वजह से आज जीता है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। और ये तो एक ऐसी लाइन लिख दी है भाई ने जिससे हर उम्र का मिडिल क्लास इंसान रिलेट करेगा, भले ही वो 60 साल के हो, भले ही वो 21-22 साल का मिडिल क्लास का लड़का हो जो जीवन में कुछ नया नया बना है, लेकिन बात यह है ना कि जिम्मेदारियां खाली अपनी नहीं है, जिम्मेदारी पूरे परिवार की है, और जब तक वो पूरी परिवार की जिम्मेदारी नहीं पूरी होगी तब तक मैं अपने शौक पूरे नहीं करूं। क्या बात है लश्करी, चुम्मा इस लाइन के लिए मेरी जान, मतलब बहुत रिलेटेबल, बहुत प्यारा है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी नाल बैठी है, मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। मैंने किस्से तो रो दिए लो, खरीदा एक घर जिसमें तो किए शो, मेरे तलवों में मैं यही चीज बोल रहा था कि वीडियो टीम ने तो इतना बढ़िया काम करा है, ठीक है। अभी देखो वहां केजेस दिखाए, अब यहाँ पे देखो आर्टिस्ट अपने मन की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस वीडियो में ये निकल के आ रहा है कि कितनी घुटन है, कितना बंधा हुआ है आदमी, कितने सारी चीजों से, वरना तो ये फटे, लेकिन अभी नहीं फटा है क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। और क्या उस चीज को विजुअली रिप्रेजेंट करा है टीम ने, वाह भाई। तो रो दिए लो, खरीदा है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। मैंने किस्से तो रो दिए लो, खरीदा एक घर जिसमें तो किए शोज, मेरे तलवों में आज भी पसीना, सबको दिखे मेरे चेहरे पे ग्लो, वाह 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 जोश, मेरे तलवों में आज भी पसीना, सबको दिखे मेरे चेहरे पे ग्लो। ठीक है, सबको बस ये दिख रहा है कि लड़का बदल गया, लड़का विनर बन गया, लड़का लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया, भैया अब तो यहाँ हाथ से, मतलब अब तो हमारी लीग से आगे के हो गए, लेकिन जो तलवों पे पसी रहा है उसकी बात कौन करने वाला है, उसके बारे में तो किसी को नहीं दिख रहा है ना, सबको तो खाली चकाचौंध दिख रही है, लेकिन वो हसल, वो मेहनत जो आज तक चली, अरे यार लश्करी भाई क्या है यार। मैं बातें करने तारों से लगा, पता ही नहीं चला बना ली सितारों में जगह, कश्ती मेरी डूबी पर किनारों से वफा, हजारों एक गवाह जब भी गिरा उठ खड़ा। भाई ये आदमी ने पूरे गाने में कोटबिल भर दिए।
मैं बातें करने तारों से लगा, पता ही नहीं चला बना ली सितारों में जगह। मैं बातें करने लगा तारों से और जगह पता ही नहीं चली बन गई मेरी जगह सितारों में। मतलब मैं भगवान से बात करने लगा। आई जस्ट वांटेड सो बैड, मैं यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने लगा कि यार मेरे को क्या चीज चाहिए, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मेहनत और यूनिवर्स के खेल की वजह से सितारों में, स्टार्स में मेरा नाम कब आ गया। बहुत प्यारी लाइन। कश्ती मेरी डूबी पर किनारों से वफा, हजारों एक गवाह जब भी गिरा उठ खड़ा। टिम टिम आइस करे शाइन जो कि लगती है कभी कभी बोझ। प्रेम जिम पैसा बरसे पर मैं खोना नहीं चाहता हूँ होश। क्या प्यारी मेलोडी स्विच हुई है यहाँ पे। प्रेम टिम टिम आइस करे शाइन जो कि लगती है कभी कभी बोझ। प्रेम जिम पैसा बरसे पर मैं खोना नहीं चाहता हूँ होश। ठीक है, मतलब लड़का अभी भी ग्राउंडेड ही है। ठीक है, और ये जो चकाचौंध की जिंदगी है, आइस करे शाइन, तो बेसिकली एक रेफरेंस है अबाउट दिस लाइफस्टाइल जो नई वाली आई है। कभी कभी बोझ लगती है, और पता है हम लोग नहीं समझ सकते दूर से भाई, जिसके साथ हो रहा होता है ना वही वो चीज को समझ पाता है कि हर चीज अपने साथ कोई ना कोई एक वो लेके आती है। ट्रेड ऑफ होता है जीवन में कि कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ 10 वैसी चीजें भी आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। बहुत प्यारी लाइन। ये दिन सब बदलते रहेंगे, घर पे बिता समय रोज। नींद सब त्यागी हमने जीता से असल मेरे दोस्त। क्या बात है। सब त्यागी हमने जीता से असल मेरे दोस्त। यस विनर है। ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा था असल में, एक से एक अच्छे आर्टिस्ट आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई उंगली उठा सकता है लश्करी के ऊपर कि ये गलत विनर था। ना भाई, हक से विनर बना है भाई, हक से बना है, परफॉर्म करा है ना। जहां पे वो टेंशन वाले माहौल में जहां पे खड़े होना बहुत मुश्किल था, वहां पे अपना बेस्ट दिया है। मजा आ रहा है यार लश्करी को देख के। मतलब ये आर्टिस्ट की जिस एवोल्यूशन देख के बड़ा मजा आ रहा है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद अब जो सोच निकल के आ रही है ना आर्टिस्ट की, वो अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है। इट डजंट साउंड लाइक कि हाँ भाई बस इसको वो जो विनर वाली चीज थी वो सर पे चढ़ गई है। लग रहा है कि ग्राउंडेड आर्टिस्ट है जो लंबा जाने की सोच रहा है। सब त्यागी हमने जीता से असल मेरे दोस्त। पूछो किस्मत से क्यों तू नाराज है क्या, जिस कल का सोचता था वो आज है क्या। पूरा शहर उड़ा छाती पीट के, जाके देखो लश्करी की लाश है क्या। पूरा शहर मेरे पीछे खड़ा है। अगर जब ऐसा होगा ना कि पूरा शहर रोएगा तो देख लेना कि क्या लश्करी के साथ कुछ गलत हुआ है क्या। मतलब समझ रहे हो, आई एम कैरिंग माय होल सिटी ऑन माय शोल्डर्स ब्रो। क्या बात है। वीडियो टीम तो बहुत बढ़िया काम यार। ये जो कॉन्सेप्ट निकाल गया है ना, वो घुटन दिखाने के लिए जो विजुअली रिप्रेजेंट करा है पूरे गाने, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो आज है क्या, पूरा शहर उड़ा छाती पीट के, जाके देखो लश्करी की लाश है क्या। ऐसी बातें नहीं लिखते। थोड़े से कामयाब थोड़े से बर्बाद है क्या, मेरे जैसा एक तेरे जैसे तो 50 है क्या। कितनों की गांड गली रहते वो हताश है क्या, इतना आगे आना कोई मजाक है क्या। लश्करी तो सही बात है, इतना आगे आना। हमें पता है भैया अंडरग्राउंड सीन में कितनी भसड़ है, और लश्करी के स्ट्रगल के बारे में मुझे बहुत पता है। बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैंने देख रखा है किस लेवल का आर्टिस्ट है। लेकिन इतना आगे आना, जब कोई जानता है ना बंदे की हिस्ट्री, तभी वो समझ सकता है कि मजाक है क्या। गांड गली रहते वो हताश है क्या, इतना आगे आना कोई मजाक है क्या। लश्करी तो फौज है, लश्करी कोई जात है क्या। लगता मेरी तरक्की में ईश्वर का हाथ है क्या। विश करने वाले सो कोई देने वाला साथ है क्या। अच्छे से देखो जलने वाले खाक है क्या। क्या बात है वाले सो कोई देने वाला साथ है क्या। अच्छे से देखो जलने वाले खाक है क्या। ये जलने वालों को खाक है क्या। इस लेवल पे मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी है कि जो जल रहे थे मेरे से पहले से, अब तो वो खाक हो गए होंगे। राइट, वो पहले ही जल रहे थे जब मैं मेहनत कर रहा था। अब तो सक्सेस आ गई ब्रो, तो अब जाके देखना जरा वो खाक है क्या। क्या प्यारे लाइन ब्रो, मजे आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर आपसे कोई कहे आप विश्वास करिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो। क्या प्यारी लाइन लिखी, क्या बढ़िया इंटरलूड डाला है गाने में इमोशन के लिए, बहुत बढ़िया यार। आपसे कोई कहे आप विश्वास करिए। तो मैंने बैक क्यों करा, मैंने बैक इसलिए करा कि एक बार जरा म्यूजिक सुनिए आप। एक तो पूरे गाने में जो चाहिए था ना बीट को, वो पूरा दिया हुआ है ना। वो मेलोडीज इतनी बढ़िया जा रही हैं। दूसरी चीज, जब ये वाला पार्ट चल रहा है तो एक बार जरा पीछे वो जो सोलो चल रहा है, तो एक्चुअली में गिटार सोलो की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन वो कीज का सोलो है, कीबोर्ड का सोलो है। एक बार सुनो कितना प्यारा लग रहा है वो बैक में। क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो।
तूने मेरी जीत देखी है। और वही सोलो देखा अभी भी चल रहा है, वो जो पैशन है ना उस टाइम वाला जो बात हो रही थी वो पैशन अभी भी कंटिन्यूड है। क्या बात है। पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर दूं, पर जिम्मेदारी मार लेती है। ये लाइन तो बहुत मेरी कला प्यारी है। मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी ना देती है, मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल मान लेती है। Yeah. तूने मेरी जीत देखी है, पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे सिग्निफिकेंस समझे आप इस चीज का। आई थिंक रुको मैं बैक करता हूँ। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, जब गाना शुरू हुआ था तो ये पिंजड़े के अंदर था। ये देखो सही से मैंने ध्यान दिया था कि ये ऐसे शुरू हो रहा है, इसमें जालिया टाइप का क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। और अब क्या दिखा रहे हैं जब ये वाला पार्ट आया कि अब उसने पिंजड़ा तोड़ दिया। अब वो पिंजड़ा तोड़ के जो बाउंड्रीज थी उसके चारों तरफ उनको तोड़ के आगे बढ़ गया है। क्या बात है। मेरी जीत देखी है, पर मैंने मेरी हार देखी है, मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूं, पर जिम्मेदारी मार लेती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कपा कभी ना। देखो ये वो जाल को तोड़ के आगे चला गया। वो जो मैट्रिक्स का जाल था, वो जो दुनिया भर की जो चीजें घेरी हुई थी जिसकी वजह से वो आगे जीवन में नहीं बढ़ पा रहा था, अकेला है तोड़ के चला गया। क्या बेटी है, मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। क्या बात है। जोलो की म्यूजिक है ना, जोलो की म्यूजिक है ना मोस्टली। लेट मी सी म्यूजिक कंपोजर जोलो। क्या बात है मेरे जान लश्करी यार, मेरे भाई क्या बढ़िया आए हो। बहुत दिनों बाद आए हो, बहुत महीनों बाद आए हो, लेकिन जितनी आपसे उम्मीदें थी वो सारी आपने उम्मीदें पूरी कर दी, ठीक है, ऑडियंस की। और अब मुझे समझ आ रहा है कि गाना इस लेवल पे क्यों फट रहा है, क्योंकि भाई बातें इतनी रिलेटेबल कर दी है ना कि उससे हर आदमी, हर मिडिल क्लास आदमी तो रिलेट करेगा। भैया हम तो करते हैं रिलेट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, तुम्हें पता है यार, तुम भी मिडिल क्लास ही हो, मुझे पता मैं इधर है ना, कि कितना मुश्किल होता है वो दुनिया को छोड़ के आगे बढ़ना। कितने सब आर्टिस्ट हसल कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं कि यार कुछ हो जाओ बस अपने घर वालों की जिंदगी बदल दें, लेकिन वो करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे बंदा वो छोड़ के तोड़ के सब मेहनत करके हसल में विनर बना। अब जब गाना निकाला तो इसका माइंडसेट सुन के बहुत मजा आया। बहुत मोटिवेशनल गाना है, ठीक है। ये वो गाना है जिसको देख के नए लड़कों को, अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को ये लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये चीज लश्करी हमेशा अपनी कंटिन्यू करना। तुम्हारे जो तुमने बोला कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, नॉट जस्ट तुम्हारी फैमिली की बट ऑफ द सीन जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ठीक है, कितनी भी चैलेंजेस आए, चुनौतियां आए, उसको तोड़ के जब कोई होता है ना, उसका वो अकेला है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहां से बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन जो उसको चाहिए अगर वो लगन के साथ लगा रहा है तो वो अचीव करेगा। मजे आ गए, बहुत प्यारा गाना, मेरा दिल जीत गया। डेफिनेटली जो मेरी मोटिवेशन वाली प्लेलिस्ट है, मेरी पर्सनल प्लेलिस्ट है, उसमें गाना अभी तो टॉप पे जाने वाला है। बहुत बढ़िया। एंड आई जस्ट लव हाउ वीडियो टीम का रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 लोग नचाने वाला गाना ये नहीं था। ये गाना ऐसी था जिसमें कुछ ऐसे सिंबल्स आए जो गाने के रियल इमोशंस को कन्वे करें। इस गाने में बहुत अच्छे से कन्वे करा है। तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसे लगा, कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो वहां भी हो। आईडी का नाम है क्या है याद हो गया हो अभी तक, @AkinOBaye। पीस।